आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को कविता याद करवाने का। कविता तो दे दिया गया, एमसीक्यू दे दिया गया, लेकिन जो कविता है और उसके जो लेखक हैं, सॉरी कवि हैं, उसका नाम कैसे याद करना है, उसके लिए आज का ये वीडियो है। ठीक है, ये सब सब बूस्टर वीडियो है, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में क्लिक करता ही है ये सब। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं, है ना। ये देखिए, ये 10 कविताएं हैं। जागा जागा, बिरसा कर याद में, नागपुरक भाई मन, जेठ मास अति, तुलसी और कैक्टस, तोर बेतरा में, नवा सालक नवा गीत, गांव कर सांझ, मुलुक भारत और जगत जननी। ये 10 कविताएं हैं। इसको 3 से 4 बार आप लोग मन में रिपीट कर लीजिए और याद कर लीजिए क्या क्या है। जागा जागा, बिरसा कर याद में, नागपुरक भाई मन, जेठ मास आती, तुलसी और कैक्टस, तोर बेतरा में, नवा सालक नवा गीत, गांव कर सांझ, मुल्क भारत जगत जननी। ठीक है, एक लय में, ठीक है, या फिर जो आपका तरीका है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक बार फिर से रिपीट करिए। जागा जागा, बिरसा कर याद में, नागपुरक भाई मन, जेठ मास अति, तुलसी और कैक्टस, तोर बेतरा में, नवा सालक नवा गीत, गांव कर सांझ, मुल्क भारत जगत जननी। ठीक है, जिस तरह से पहाड़ा रटते थे ना, दू एकम दू, दू दूनी चार, दू तिया छे, दू चौके आठ, ऐसे हम लोग याद करते थे। याद कीजिएगा, बचपन में सरकारी स्कूल में आप लोग नहीं पढ़े होंगे शायद। हम लोग पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ते थे, बगले में छिगरी बकरी लोग भी रहता था, तो हम लोग पहाड़ा ऐसा ही पढ़ते थे भाई। ठीक है, इसी तरह से इसको 3-4 बार रिपीट कीजिए, वो दिमाग में आ जाएगा। अब चलिए, अब आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। ये 10 कविता जो है, इसका नाम याद करने का एक ट्रिक दे रहा हूं। देखिए ये कैसे है। आई होप आप लोग सब नागपुरी अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। जागल बिरसा, जेठ मास में, तुलसी और कैक्टस के बेतराए के, नवा गांव भारत के जगत जननी बनाए चलना है। ठीक है, बिरसा, भगवान बिरसा के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो भगवान बिरसा को जब अवेयरनेस आया, जब वो जागे, ठीक है, जब उनकी आंखें खुली कि भाई क्या कर रहा है अंग्रेज लोग, गुलाम बना दिया है, तो इस भारत को, ठीक है, हम जगत जननी बनाएंगे, ये सोच के बिरसा जो है वो शुरू हो गया। तो उसी से ये ट्रिक बनाया गया है। ये कविता का याद करने का ट्रिक है क्या। जागल बिरसा, जेठ मास में, तुलसी और कैक्टस के बेतराए के, नवा गांव भारत के जगत जननी बनाए चलना है। जागल से हो जाएगा आपका जागा जागा, बिरसा से हो जाएगा बिरसा कर याद, जेठ मास, अच्छा जेठ मास में मतलब, अच्छा ये नागपुरी भाई मन छूट गया जी, देखिए ना कुछ हो ही जाता है। अच्छा, जागल बिरसा जे नागपुर के भाई है के, ऐसे यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम बना दे रहे हैं आपके सामने। जागल बिरसा जे नागपुर कर भाई है के, यहां पर लिख लीजिए आप लोग, नागपुर, नागपुर। ठीक है, नागपुर कर भाई है के, कर कर, कर लिखा जा भाई, कर भाई है के, ठीक है, भाई, ठीक है, नागपुर कर भाई है के। इसको मतलब कि आप लोगों को जो पीडीएफ जब दिया जाएगा ना, तो उसमें हम लोग इसको एडिट कर देंगे। ठीक है, और कुछ आप लोग को होमवर्क के लिए भी दिए गए हैं। आज का वीडियो में भी आप लोग को होमवर्क दिया गया है। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने तरीके से बनाइएगा। हम लोग बना के आपके सामने रख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को एक अवेयरनेस आ जाए, आपका ब्रेन काम करे उस तरह से। जागल बिरसा जे नागपुर कर भाई है के, जेठ मास में, तुलसी और कैक्टस के बेतराए के, नवा गांव भारत के जगत जननी बनाए चलना है। ठीक है, तो जागल से हो जाएगा जागा जागा, बिरसा से बिरसा कर याद में, नागपुर कर भाई से नागपुर का भाई मन तो जानिए रहे, जेठ मास में से इसे जेठ मास अति हो जाएगा, तुलसी और कैक्टस, तो से तुलसी और कैक्टस हो जाता है, उसको बोह के या फिर बेतरा के, यानी कि तोर बेतरा में, बेतरा मतलब तोर बेतरा में। ठीक है, नवा, तो नवा से हो जाएगा नवा सालक नवा गीत। ठीक है, गांव, गांव से हो जाएगा आपका गांव कर सांझ, भारत के, भारत से हो जाएगा मुल्क भारत, और जगत जननी बनाए चलना है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों। साथ ही साथ अभी जो नई वैकेंसी आई है एलडीसी की,
एलडीसी की वैकेंसी है या फिर जो सहायक आचार्य या शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी है, उनके लिए जो इंटर लेवल के जो भी हैं या फिर आगामी जितने भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं इंटर लेवल के, जिसमें कि आप लोग नागपुरी भाषा का चयन कर रहे हैं, तो एडू अंकुरन टीम के माध्यम से आपको एक नया बैच जो है वो लॉन्च किया गया है फॉर इंटरमीडिएट लेवल, जो कि 15 अक्टूबर से इसके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। क्लासेस जो कोर्स जो दिया जाता है ये ऑनलाइन कोर्स ही रहता है। इसको किस तरह से अवेल करना है, आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और 9148763486, इसमें व्हाट्सएप करके आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं। कॉल अवॉइड कीजिएगा, और अगर कॉल कीजिएगा भी तो आफ्टरनून जो होता है ना, अठबेरिया बेरा में कीजिएगा, ठीक है, दोपहर के बाद कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। पहले हम लोगों का कुछ और अदर काम रहता है, इसीलिए आपको कोर्स में क्या क्या दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोज रहता है जो आप किसी भी समय देख सकते हैं। इसमें समय का कोई भी बाउंडिंग नहीं है, किसी भी समय देख सकते हैं, कितने समय तक भी देख सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना आप लोग, कब तक एक्टिव रहेगा सर, आपके एग्जामिनेशन तक ये एक्टिव रखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो जैसे क्लासेस लिए जाते हैं, उसके बाद हम लोग सेक्शनल टेस्ट ले लेते हैं, 5 क्लास 10 क्लास हो गया है, उसके बाद फिर हम लोग सेक्शनल टेस्ट ले लेते हैं, ताकि जो भी पढ़ाई की गई है उसको आप लोग अच्छे से जानकारी ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, वो टेस्ट दे दिया जाता है। और आप लोगों का जो टेस्ट का जो है ना रिजल्ट, एक ग्रुप बन जाता है, उसमें हम लोग रिजल्ट पोस्ट कर देते हैं। नाम हम लोग नहीं देते हैं, काहे कि आप लोग बहुत लोग लजा जाते हैं, इसीलिए हम लोग नाम नहीं देते हैं। जो टॉप 3 रहते हैं ना, या फिर टॉप जो भी टॉप 1 है, तो उनका हम लोग शेयर कर देते हैं कि हाँ भाई 100 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ है, इस टेस्ट में इन्होंने इतना नंबर लाया है, ये हाईएस्ट मार्क है। तो इससे आप लोग अपना कंपेयर कर लेते हैं कि हाँ अभी और मेहनत करनी है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पीडीएफ देते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग हैंड रिटेन नोट्स पहले अपना बनाइए। जो भी वीडियो दिया जाता है ना, तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा ना, तो आप लोग की तैयारी ज्यादा अच्छा होती है। ये हम लोगों का बहुत माने कि एक्सपेरिमेंटेड है कि जो भी अभी जैसे कि अभी आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा ना, आप लोग नहीं पढ़िएगा, हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारी टीम काफी लोग हैं, जानकार हैं, ये लोग शिक्षाविद हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी सेट किए हैं, तो इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर सिर्फ पीडीएफ दे दिया जाए तो लोग नहीं पढ़ता है। तो उससे अच्छा रहेगा कि हम लोग वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, सेक्शनल टेस्ट देते हैं, फिर लास्ट में आप लोग को पीडीएफ दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का स्कीमा के साथ इंटर लेवल नागपुरी जो भी लिए हैं, 15 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो गए हैं। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो है ना, अभी से ही जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग समझिए कि रजिस्ट्रेशन ऑन है। आप लोग जो भी रजिस्ट्रेशन का क्या है, फी है, क्या है, ये सब सारा चीज की जानकारी जो है, कैसे ज्वाइन करना है क्लास, ये इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। एक डेमो के लिए मैं आप लोग को पीडीएफ भी बता दे रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ाई होती है, किस तरह से पीडीएफ दिया जाता है। तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि बनफूल भाग 1 आपको किताब पढ़नी है, उसकी एक कविता है मसाल, ठीक है। तो इस मसाल कविता के लिए देखिए, पहले आपको कविता पढ़ा दिया जाएगा, कविता पढ़ाए, उसके बाद जैसे कि नईमुद्दीन मिर्दाहा इनके कवि हैं, तो इनके बारे में बतला दिया जाएगा, कवि परिचय, नईमुद्दीन मिर्दाहा, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से होता क्या है ना कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका पूरा जिक्र रहेगा कवि का। उसके बाद शब्दार्थ रहेंगे, देखिए यहाँ पर शब्दार्थ है, सारे शब्दार्थ को बताया जाता है। फिर मैक्सिमम उसके बाद फिर आपको हिंदी में सारांश बतला दिया जाता है, ताकि बिल्कुल खप जाए आपके दिमाग में, ठीक है। उसके बाद फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चंस को करा दिया जाता है, इसका एक पीडीएफ बना के आपके सामने रख दिया जाएगा। तो दोस्तों यही है स्कीमा, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल के आप लोग जो कोई भी हैं, उसका स्कीमा यही है। इस तरह से आप लोग को पढ़ाई कराई जाएगी, तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल एग्जामिनेशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो भी अवेल करना चाहते हैं वो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल फिर से अवॉइड कीजिएगा। आप लोगों की तैयारी, एक प्रॉपर तैयारी, 15 अक्टूबर से क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कीजिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लोग इस ट्रिक को रेगुलर वे में अगर रिपीट कीजिएगा तो डेफिनेटली आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप लोग भी अपने तरीके से बनाइएगा, ठीक है। और अगर बनाइएगा और चाहिए कि हाँ सर देखिए हम ऐसे बनाए हैं, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं हम लोग को। अच्छा, अब वैसे लोग जिनको हिंदी में याद करना है, नागपुरी में याद करने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए बना दिया गया है। ये देखिए कैसे है, सेम चीज है, जागे हुए बिरसा। यहाँ पर फिर से अगेन नागपुर के जो भाई हैं वो आप ऐड कर लीजिएगा,
नागपुर के जो भाई हैं जेठ माह में तुलसी और कैक्टस को बेतरा में लेके नवा गांव भारत को जगत जननी बनाने चले। ठीक है, इसको 2-3 बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, तो इससे आपको 10 कविता जो है क्या क्या है, जागा जागा बिरसा कर याद में, नागपुर का भाई मन, जेठ मास अति, तुलसी और कैक्टस, तोर बेतरा में, नवा सालक नवा गीत, गांव कर सांझ, मुलुक भारत और जगत जननी। ठीक है, एकदम उंगली में इसको आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, और नहीं तो आपको ये एक सेंटेंस बना के दे दिया गया है कि जागल बिरसा जे नागपुर कर भाई है के जेठ मास में तुलसी और कैक्टस के बेतराए के, या फिर बोही के, लेकिन बेतराए के कीजिएगा है कि बेतरा में, तोर बेतरा में है ना, बेतराए के नवा गांव भारत के जगत जननी बनाए चलना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं ट्रिक, कैसे कविता को याद करना है। अब आइए इसके जो राइटर हैं उसको कैसे याद करना, उसका ट्रिक देखते हैं। ठीक है, जैसे जागा जागा, जागा जागा के जो राइटर हैं उनका नाम है CD सिंह, चंद्रेश्वर सिंह। ठीक है, चलिए बिरसा कर याद में कि जो राइटर हैं उनका नाम है क्षितिज कुमार राय। आगे बढ़ते हैं। नागपुरक भाई मन, इसके जो राइटर हैं, सॉरी राइटर हम बोल रहे हैं, आप लोग कवि बोलिएगा, इनके जो कवि हैं उनका नाम है भीम महतो। आगे है जेठ मास आती, इसके जो कवि हैं इसका नाम है भरत नायक। फिर से बढ़ते हैं आगे। तुलसी और कैक्टस, धरेंद्र परवाही। तोर बेतरा में गिरधारी राम गोंझू। नवा सालक नवा गीत, कुमारी बासंती। गांव कर सांझ, पांडे रविंद्र नाथ। मुलुक भारत, अजीज अंसारी। जगत जननी, शकुंतला मिश्र। तो ये देखिए ये कविता हो गया, इस साइड में आप जो यहां पर देख रहे हैं वो कविता है आपका जागा जागा। तो उसके जो कवि हैं उनका नाम है चंद्रेश्वर सिंह। CD सिंह यहां पर जो लिखा हुआ है ना, चंद्रेश्वर सिंह, आप लोग जो नोट्स बनाइएगा उसमें लिख दीजिएगा चंद्रेश्वर सिंह। ठीक है, अभी चंद्रेश्वर सिंह को कैसे याद करेंगे सो देखते हैं हम लोग। ट्रिक बनाया गया है कुछ इस तरह से, आप लोग भी अपना बनाइएगा ट्रिक और हमको जरूर से इन्फॉर्म कीजिएगा। सिंह जागा तो सब भागा। ठीक है, सिंह जागा, सिंह से हो जाएगा आपका चंद्रेश्वर सिंह, जागा इनकी कविता, तो सब भागा। सिंह जागा तो सब भागा। ठीक है, चलिए अब बिरसा कर याद में क्षितिज कुमार राय, देखिए इसका हम लोग बनाए हुए हैं, लेकिन हम लोग ये आप लोगों को होमवर्क दिए हुए। ठीक है, ये है आप लोगों का होमवर्क, आप लोग व्हाट्सएप करके हमको बताइए कि इसमें क्या होगा। आपको सभी ग्रेजुएट हैं, सबके पास अपना अपना दिमाग है। ठीक है, आप लोग उसको यूटिलाइज करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरक भाई मन, इसका क्या हो जाएगा, भीम नागपुरक भाई है। ठीक है, भीम नागपुरक भाई है, तो भीम महतो जो है वो नागपुरक भाई है। नागपुरक भाई मन लिखा हुआ किसका है, भीम महतो का। या फिर अगर आपको लगता है कि सीक्वेंस में याद करना चाहिए तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, नागपुरक भाई भीम है, नागपुरक भाई भीम है। समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। जेठ मास अति, इसके हैं भरत नायक। इसके कौन है, भरत नायक। तो इसको कैसे हम लोग बनाए हैं, जेठ मास आती और भरत नायक गाती। जेठ मास आती, भरत नायक गाती। नायक और नायिका लोग का क्या काम रहता है, गाना नाचने का काम रहता है। तो जेठ मास जैसे आता है भरत नायक जो है वो गाना गाता है, ये बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। हम लोग आप लोग को एक वे दे रहे हैं कि इस तरह से याद करना है। आगे है धरेंद्र प्रवाही, तुलसी और कैक्टस। धरा जो है उसमें तुलसी और कैक्टस से भरा है, धरा तुलसी और कैक्टस से भरा है। धरा से हो जाएगा आपका धरेंद्र प्रवाही। तो धरा, धरा मतलब होता है जमीन, धरती। धरा जो है उसमें तुलसी भी है और कैक्टस भी है, तो इसीलिए बोला जा रहा है धरा तुलसी से भरा है। धरा क्या है, तुलसी से भरा है। तोर बेतरा में गिरधारी राम गोंझू, इसके लिए भी ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, हम लोग अपना बनाए हैं, लेकिन हमको लगता है मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए मैं इसको हटा दिया था। मतलब टीम बनाई थी, वो मुझे भेजा गया, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग अपने तरीके से बना के दीजिएगा, पीडीएफ में आप लोग को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नवा सालक नवा गीत, कुमारी बासंती। तो इसका क्या हो जाएगा,
बसंत में सब नवा होता है। बसंत ऋतु जब आता है ना तो देखिएगा नया नया पत्ता आने लग जाता है, फूल आने लग जाता है, हरियाली छा जाती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बसंत में, बसंत से हो जाएगा आपका बासंती, सब नवा हो जाता है। नवा मतलब कि नवा सालक नवा गीत। समझ रहे हैं बात को? फिर आगे बढ़ते हैं। गांव कर सांझ, गांव कर सांझ पांडे रविंद्रनाथ। इसको कैसे बनाया गया है? गांव कर पांडे रविंद्रनाथ हैं। गांव कर पांडे, गांव में होता है ना, गांव में एक तो पंडित रहता है, पूजा वूजा कराने का काम करता है, तो गांव कर पांडे पंडित रविंद्रनाथ हैं। गांव कर पांडे रविंद्रनाथ हैं। फिर आगे मुल्क भारत, तो उसके कौन है कवि? अजीज अंसारी। तो इसको कैसे बनाया गया है? अजीज है मुल्क भारत। अजीज का मतलब कि बहुत अच्छा, लाजवाब, तो उसको अजीज कहा जाता है। ठीक है, हर दिल अजीज, हर दिल को पसंद है, उसको कहा जाता है मुल्क भारत। या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि मुल्क भारत अजीज है। दोनों में से दोनों तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अजीज है मुल्क भारत या फिर मुल्क भारत अजीज है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं। जगत जननी, तो जगत जननी किसका रचना है? शकुंतला मिश्र की है। तो इसको कैसे याद करेंगे? शकुंतला जगत जननी है। शकुंतला जगत जननी है। समझ रहे हैं बात को? देखिए, भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा है ये पता है आपको? राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है। अब राजा भरत कौन थे? वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। आप लोग समझिए, एक स्टोरी टाइप से भी बता दे रहे हैं आप लोग। शकुंतला के जो पुत्र थे उनका नाम था भारत। तो शकुंतला जो है वो जगत की, इस भारत जगत की जननी है। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों को ट्रिक दिया गया है कविता का। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी कुछ डाउट्स होगा या फिर आपको लगेगा कि कुछ और अपडेट इसमें होना चाहिए और आपके सजेशंस आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग भी अपने तरीके से देखिए, ये इंटरैक्टिव क्लास होता है। तो इंटरैक्टिव क्लासेस में ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को भी जो लगता है उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग समझिए कि आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सोच के आप लोग तैयारी कीजिए। हर चीज का निमोनिक्स, शॉर्टकट्स बना के आप लोग को बीच बीच में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज का क्लास। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोर शोर से तैयारी कीजिए, बिल्कुल दम लगा के। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।